गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिले हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, इन सारी बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था वह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यह कमेंट के द्वारा आप लोग लिखकर मुझे बताएंगे। सारे कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट की मदद से या किसी दूसरे माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनको मेरे वीडियोस के बारे में मिलती रहे। तो चलिए आज चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, अपने सेकंड वीडियो की तरफ, अपने सेकंड लेक्चर की तरफ, और वह लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो है हमारा टॉपिक है वह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या हैं, इन सारी बातों को हम लोग आज के अपने वीडियो में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग प्रोग्रामिंग पे चर्चा कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग है क्या। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो हमारे क्लासेस हुए हैं उन क्लासेस में भी बताया था प्रोग्रामिंग क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं एक बार कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग इज ए प्रोसेस दैट प्रोवाइड कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जो हमारे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं उनका कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग। अब दो टर्म और यहां पे आते हैं, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरा है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों प्रोग्रामिंग के मेथड्स हैं जो ग्लोबल वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ग्लोबल वे कहने का मतलब है यहां पर प्रोग्राम को एज ए सिंगल यूनिट ट्रीट किया जाएगा या कहें देखा जाएगा। यह दोनों जो है क्या है, प्रोग्रामिंग के मेथड्स हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड भी प्रोग्रामिंग का मेथड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी प्रोग्रामिंग का मेथड है, जो कि ग्लोबल वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करते हैं। ग्लोबल वे कहने का मतलब है कि यह प्रोग्राम को एज ए सिंगल यूनिट जो है वह व्यूड करते हैं या ट्रीट करते हैं। अब बात आगे आती है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में डिफरेंसेस क्या है। ऑब्जेक्ट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है वह मोर इफिशिएंट होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोर फ्लेक्सिबल होता है एंड लेस इफिशिएंट होता है।
इफिशियंसी से मतलब यहां एग्जीक्यूशन स्पीड से है। इफिशियंसी से मतलब यहां पे क्या है, एग्जीक्यूशन स्पीड से है। ऑब्जेक्ट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग होते हैं वह इफिशिएंट होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होते हैं वह मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। यही दोनों में डिफरेंसेस है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस होता है। इंटेड पे चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक टर्म आता है ऑब्जेक्ट। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। उससे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन की बात की जाए, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग दैट यूजेस ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस एंड इट्स फंक्शनिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक टाइप है किसका? प्रोग्रामिंग का, जो कि यूज करता है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को और इनकी फंक्शनिंग को। दैट मीन्स इसका अर्थ है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट पर, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। तो अब बात आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहने का मतलब हो गया कि ऐसा प्रोग्रामिंग जो कि यूज करता है ऑब्जेक्ट को और क्लास को और उनकी फंक्शनिंग को। तो बात आती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के डिफिनेशन की बात करें, देन वी कैन डिफाइन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट जो होता है वह इंस्टांस होता है क्लास का। ऑब्जेक्ट जो होता है वह रन टाइम एंटिटी है क्लास का। यह दूसरा डिफिनेशन है। तीसरा डिफिनेशन है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब एक नया टर्म हमारे पास आया, हमारे सामने आया, वह है क्लास। तो स्वाभाविक है हमारे मन में फिर क्वेश्चन आया कि क्लास क्या होता है और कैसे। अगर पहले डिफिनेशन की बात की जाए तो कहता है ऑब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ क्लास। तो कैसे ऑब्जेक्ट इंस्टांस है क्लास का, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं। यदि क्लास के डिफिनेशंस की बात की जाए तो हम लोग कई तरह से क्लास को डिफाइंड कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। ए क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये पहला डिफिनेशन है क्लास का कि क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। दूसरा है, ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप दैट डिफाइंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सर्टेन काइंड। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है या प्रोटोटाइप है जो कि डिफाइन करता है, जो परिभाषित करता है वेरिएबल्स को और मेथड्स को, जो कि कॉमन होते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। कैसे ऑब्जेक्ट्स? एक तरह के ऑब्जेक्ट्स। तीसरा डिफिनेशन कहता है कि क्लास जो है एक टेम्पलेट है। ए क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या है? टेम्पलेट है। किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स के लिए। एंड फोर्थ डिफिनेशन कहता है क्लास इज ए ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या है? ग्रुपिंग है ऑब्जेक्ट्स का। कैसे ऑब्जेक्ट्स? हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन बिहेवियर एंड शेयर्ड
रिलेशनशिप, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी प्रॉपर्टी समान हो, बिहेवियर कॉमन हो और वह एक दूसरे से रिलेशनशिप, वह एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी प्रॉपर्टी समान हो, बिहेवियर कॉमन हो और एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट कर पाए। अब हम लोग चलते हैं प्रथम डिफिनेशन की तरफ। पहला डिफिनेशन क्लास का कहता है क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब बात यह आती है कि क्लास कैसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हाउ क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब डेटा टाइप की अगर चर्चा करें तो हम लोगों ने सी में पढ़ा था 3 तरह के डेटा टाइप्स। पहला जो डेटा टाइप्स हम लोग सी में पढ़े थे वह है प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको कि हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी कहते हैं। दूसरा जो डेटा टाइप हम लोग पढ़े थे वह था डिराइव्ड डेटा टाइप्स, एंड तीसरा जो डेटा टाइप हम लोग वहां पे पढ़े थे वह था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक समय पर एक ही वैल्यू को रख सकता है। जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप का, तो वह एक समय में एक ही वैल्यू को रख सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू को एक समय पर वह रख नहीं सकता है। दूसरा जो डेटा टाइप है वह है डिराइव्ड डेटा टाइप। अगर इसके नाम पे चर्चा की जाए तो डिराइव्ड मतलब किसी चीज से एक नया चीज बन जाना। तो यह डिराइव्ड डेटा टाइप बनता है किनसे? जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनसे यह हमारा बना है। क्या होता है डिराइव्ड डेटा टाइप? डिराइव्ड डेटा टाइप एक समय पर कई एलिमेंट्स को रख सकता है, कई वैल्यूज को रख सकता है, लेकिन कैसे वैल्यूज? सिमिलर डेटा टाइप्स के जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को वह एक समय पर रख सकता है। सी में हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था एरे का। एरे क्या होता है? एरे जो है वह होमोजीनियस एलिमेंट्स को एक समय पर कई होमोजेनियस एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइंड कर रख सकता है। तो डिराइव्ड डेटा टाइप दैट मीन्स कि एरे क्या हुआ? डिराइव्ड डेटा टाइप हुआ, क्योंकि वह एक तरह के एक डेटा टाइप्स के कई वैल्यूज को एक साथ रख सकता है। तीसरा जो डेटा टाइप है वह है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसकी भी जानकारी हम लोग सी में लिए हुए थे। एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था सी में, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। दैट मीन्स ऐसा डेटा टाइप जो यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिफाइंड करता है। स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट तरह के, कई तरह के डिराइव्ड डेटा टाइप की अगर बात करें तो यहां पे हमारे पास होमोजीनियस एलिमेंट्स होते हैं, एक तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन बनता है। लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हम लोग कई तरह के डेटा वैल्यूज, डेटा वेरिएबल्स का कलेक्शन बना सकते हैं, कई तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन बना सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका की डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है, और यह डेटा टाइप बनेगा यूजर के अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, इसीलिए इसका नाम पड़ा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यह डेटा टाइप यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिफाइंड करता है। जैसा कि
यहां पे मैंने बताया भी है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मीन्स डेटा टाइप डिफाइंड बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स ऐसा डेटा टाइप जो कि यूजर के द्वारा डिफाइंड किया जाता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैन होल्ड सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स अंडर ए सिंगल नेम। User defined data types can hold similar or different data type elements under a single name. Just like structure in C is an example of user defined data type. So, since class is an user defined data type, that means it can be defined by the user according to his requirements. अब अगर हम लोग कहते हैं कि क्लास जो है वह एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसका मतलब है क्लास को यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिफाइंड कर सकता है। अब बात आती है कि सी में जब एक कंसेप्ट स्ट्रक्चर का था और वह भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और यहां एक आता है कंसेप्ट क्लास का, वह भी डिफाइंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है ना? बट द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास? तो स्ट्रक्चर जो है वह कंटेन करता है सिर्फ डेटा वेरिएबल्स को, उन डेटा वेरिएबल्स पे कार्य करने वाले फंक्शंस को वह कंटेन नहीं करता है। लेकिन क्लास जो है वह कंटेन करता है डेटा वेरिएबल्स को और उन वेरिएबल्स पे कार्य करने वाले फंक्शंस को भी, है ना? तो द वेरिएबल्स विच कंटेन्ड बाय द क्लास, अब बात आती है कि क्लास क्या करता है? क्लास कंटेन करता है डेटा वेरिएबल्स को भी और उन डेटा वेरिएबल्स पे कार्य करने वाले फंक्शंस को भी। अब जो वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइंड होता है, जो वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है, वह वेरिएबल कहलाता है मेंबर वेरिएबल्स या फिर डेटा मेंबर्स। और जो फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइंड किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेंबर फंक्शंस। अगर डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं द वेरिएबल्स विच कंटेन्ड बाय द क्लास आर कॉल्ड मेंबर वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स। द फंक्शंस विच कंटेन्ड बाय द क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस।